बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सीरीज के साथ में शामिल करने वाला हूँ। टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चाइना में जो टीचर्स को ढूंढना है, प्रोफेसर्स को ढूंढना है, वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उसकी वजह आपको भी वीडियो के दौरान पता चल जाएगी। मैं उसका एक शॉर्टकट आपके साथ शेयर करूँगा। आपने किस तरह से आसानी से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है और अपने कंसर्न प्रोफेसर जो हैं, जो आपके रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपने उनको टारगेट करना है। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, एक क्वेश्चन बड़ी देर से मेरे से पूछा जा रहा था कि हमें ये बता दें, क्या हम हर प्रोफेसर के रिसर्च के मुताबिक अलग-अलग से अपना प्रपोज़ल तैयार करें या हम एक प्रपोज़ल सबको जो है वो डिलीवर करें? तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात ये बताता हूँ कि आपने अपने प्रपोज़ल जो आपने एक मेहनत करके एक प्रपोज़ल बना रही है, देखिए प्रपोज़ल बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है। तो ऐसा मैं ये हरगिज़ आपको नहीं कहूँगा कि आप वो मल्टीपल प्रपोज़ल तैयार करें, उसमें बड़ा टाइम कंज़्यूम हो जाएगा आपका। और वैसे भी आपका ब्रेन अगर एक साइड पर रहेगा, एक इंटरेस्ट में रहेगा, तो वो आपके लिए बेहतर है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल तैयार कर लिया है, अब आपको नया प्रपोज़ल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली अपने रिलेटेड प्रोफ़ेसर साहिबान को तलाश करना है, जो आपकी तरह का रिसर्च वर्क कर रहे हों ऑलरेडी। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना वक़्त ज़ाया नहीं करिएगा और जो आपका रिसर्च पेपर है, प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने प्रोफ़ेसर साहिबान को तलाश करें, ना कि आप मुख्तलिफ प्रोफ़ेसर साहिबान को तलाश करके उनकी तरह के प्रपोज़ल्स तैयार करने शुरू कर दें। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो अपने प्रोफ़ेसर साहिबान तक पहुँचना है चाइना के अंदर। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है चाइनीज़ स्कॉलरशिप नहीं, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल यूनिवर्सिटीज़। आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसे ओपन कर लेना है। सब्जेक्ट वाइज़ यूनिवर्सिटी लिस्ट अंडर सीएसई। आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। देखें, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है वो मौजूद है। इसे नीचे डाउन लेके चलते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी फॉर केमिस्ट्री, टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर फिजिक्स, उसके बाद और नीचे आ जाएं टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर बायोलॉजी, टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। नीचे चलते जाएं, आपको हर टॉपिक जो सीएसई के अंडर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो आ रही हैं, आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से एनवायरमेंटल साइंस। ये आ गई टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थोंजी यूनिवर्सिटी है, नानजिंग यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है, दालियान यूनिवर्सिटी है, जीजिंग यूनिवर्सिटी। हम कोई भी सी एक फॉर एग्जांपल यहाँ सिंगुआ यूनिवर्सिटी पहले आ रही है, तो हम सिंगुआ यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सर्च करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक ओपन करते हैं इसका। हमें ये पता चल गया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर आ रही हैं और उन यूनिवर्सिटीज में हम अपने सब्जेक्ट्स को आराम से यहाँ ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ तक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं कि हमने एक प्रोफेसर साहिबान तक कैसे पहुंचना है। अब यहाँ पर गूगल ओपन करें, यहाँ लिखें सिंगुआ यूनिवर्सिटी बायो रेमेडिएशन प्रोफेसर। ये मेरा अपना टॉपिक है तो मैं आसानी के साथ वहां तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने एक पहली वेबसाइट जो है वो आपको नजर आ रही है, जिसमें हाउदी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें प्रोफेसर देई हाउ
इज द डायरेक्टर ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर डिवीजन। आप इसे ओपन कर लें। जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो अभी आपके सामने आ जाएगी कि मैंने आपको बोला था कि क्यों मुश्किल है चाइनीज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर तक पहुंचना है। यहाँ देखें, ये ओपन नहीं हो रहा, ये लिखा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। चाइना का अपना जो सिस्टम है वो गूगल के मातहत नहीं है। गूगल को ये अलाउ नहीं करते कि वो आपके सर्च इंजन जो आप लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो उनके जो डाटा है उसको जो रिट्रीव कर सके। लिहाजा उसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। आपने जाना ओपेरा पे है, एक और सर्च इंजन है यहाँ पर। आपने ओपेरा की मेन मेन्यू ओपन करना है और यहाँ पर न्यू प्राइवेट विंडो आपने ओपन कर लेनी है। ये आपके सामने इस तरह से न्यू प्राइवेट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर है फ्री वीपीएन, आपने इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है कि जो लिंक ओपन नहीं हो रहा था, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके इसी प्राइवेट विंडो में आपने इसे पेस्ट कर देना है और ओपन कर देना है। ये देखें, आपके सामने अब वीपीएन लगाने के बाद ये एक विंडो ओपन होगी जहां पर प्रोफेसर साहब की जो है वो सारी डिटेल्स प्रोफाइल मौजूद है, सीवी मौजूद है। अगर आपके पास कोई और वीपीएन मौजूद है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है, आपने ये ईमेल एड्रेस जो है इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने वापस गूगल पे आना है। यहाँ पर आप अपना जीमेल ओपन करें। जीमेल ओपन करते ही वही तरीकाकार जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपने इसी को फॉलो करना है। इसी तरह आपने जो वाला पोर्शन है यहाँ पर ईमेल जैसे आप करते हैं नॉर्मली, फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, उसके बाद आपने उसकी बॉडी तैयार करनी है, वो कैसे क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर ये चीज़ समझ रहा था कि यहाँ पर आपको डिफिकल्टी आ सकती है प्रोफेसर को ढूंढने में, तो मैं उसकी एक हेल्प जो है वो आपकी करना चाह रहा था, जो मैं आई थिंक मैं कामयाब हो गया हूँ आपको ये बताने में कि आपने किस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को पॉइंट आउट करना है अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, और किस तरह से आपने अपने जो कंसर्न्ड टीचर्स हैं जो सुपरवाइज कर सकते हैं आपको, आपने उन तक कैसे पहुंचना है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं और कैसे तैयार करने हैं। अल्लाह हाफिज़।